हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे स्वागत है और ये एक स्पेशल शो है मार्केट्स और बजट के ऊपर। वैसे मार्केट्स का सीन क्या है, बहुत ही ख़राब है। फिर से ट्रम्प साहब ने एक न्यूक्लियर मिसाइल फायर कर दी है। इस टाइम उन्होंने ग्रीनलैंड की मांग की है फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम डेनमार्क, और उन्होंने कहा है अगर ग्रीनलैंड उनको नहीं मिलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा टैरिफ्स लगाएंगे ऑन यूरोप, और ये पूरा फुल स्केल ट्रेड वॉर बन चुका है। वैसे भी जिस हिसाब से प्रेसिडेंट ट्रम्प अपनी स्टेटमेंट्स कहते हैं, टारगेट करते हैं कंट्रीज़ को, इंडिविजुअल्स को, तो जो पूरा जो शांति का माहौल है, वो पूरा बिगड़ गया है। कई एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि जो ग्लोबल ऑर्डर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सेट हुआ था, वो पूरा ग्लोबल ऑर्डर धीरे-धीरे चेंज हो रहा है, डिसरप्ट हो रहा है। और ये जो ग्रीनलैंड की जो उन्होंने माँग की है, जिसकी वजह से ट्रेड वॉर्स और जिस हिसाब से फ्रेंडशिप जो कंट्रीज़ की थी, वो बिगड़ रही है, उसकी अनसर्टेनिटी के कारण हमने देखा है कि बहुत सारे ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स में करेक्शन हुआ है, और उसका जो भी असर है हमारे मार्केट्स पर आ रहा है। सो वी आर फॉलोइंग इन लाइन विथ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द ग्लोबल मार्केट्स। थोड़ा और गिर रहे हैं, उसकी वजह ये है, दूसरी वजह ये है कि कुछ खास जो लार्ज कैप स्टॉक्स है, उनके नतीजे दिसंबर क्वार्टर के अच्छे नहीं आए थे। जैसे कि रिलायंस है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है। ऑन द होल जो बैंकिंग सेक्टर के नतीजे आए हैं, दे हैव बीन स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग। और भी कुछ जो लार्ज मिड कैप स्टॉक के नतीजे आए हैं, हैव बीन बिलो एस्टिमेट्स। तो जो एक्सपेक्टेशन था अर्निंग सीजन के चालू होने से पहले कि अर्निंग सीजन अच्छी रहेगी, बिग क्वेश्चन मार्क ऑन दैट। और तीसरी बात, इतनी गिरावट के बाद जो टेक्निकल पोजीशन है मार्केट में, जो टेक्निकल सेटअप है, वो भी बिगड़ गया है, एंड नाउ द निफ्टी इज ट्रेडिंग एट अराउंड इज 200 मूविंग एवरेज। और जो लिक्विडिटी पोजीशन है, वो भी खराब हो चुकी है। और कई सारे एनालिस्ट का मानना है कि इतनी गिरावट की वजह से जो भी मार्जिन ट्रेड फंडेड शेयर्स थे, उनकी सेलिंग प्रेशर आ रही है। लॉन्ग पोजीशंस इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस, वहाँ पर भी कुछ अनवाइंडिंग हो रहा है। और जी हाँ, एफआईआईज़ का तो कंटिन्यूअस सेलिंग आता ही रहता है, आता ही रहता है। देयर इज़ नो स्टॉपिंग दैट। तो लिक्विडिटी भी खराब हो गई है मार्केट की, टेक्निकल पोजीशन भी थोड़ी खराब हो गई है, जियोपॉलिटिकल इवेंट भी है, और अर्निंग सीजन भी अच्छी तरीके से चालू नहीं हुआ है। तो ये चारों चीज़ों की वजह से वी आर एट दिस पोजीशन। आई डोंट नो कब सुधरेगा ये मार्केट, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और हम ये कह सकते हैं कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम फुल्ली इन्वेस्टेड। मेरा फुल फेथ है कि ये साल अच्छा जाएगा, और जो अर्निंग्स की जो एक्सपेक्टेशन है कि इम्प्रूव होगी, दैट विल हैपन। शायद सिलेक्टिव होगी, शायद सिलेक्टिव सेक्टर्स में होगी, लेकिन दिस विल टर्न आउट टू बी अ गुड मार्केट एंड अ गुड ईयर फॉर लॉन्ग टर्म पेशेंट इन्वेस्टर्स। और ये जो गिरावट हम देख रहे हैं, इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी एज ऑफ नाउ इट डज अपीयर। चलिए आगे चलते हैं, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट आने वाला है ऑन संडे। जी हाँ, 1 फरवरी। पहली बार ऐसा हुआ है इन इंडिपेंडेंट इंडिया, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कि इतनी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट मीटिंग इज हेल्ड ऑन अ संडे और अ पब्लिक हॉलिडे। इस टाइम का बजट जो है विल बी प्रेजेंटेड ऑन 1 फरवरी, विच इज़ अ संडे। ये अच्छी बात है, बिकॉज वी हैव मेंटेन प्रोटोकॉल। 1 फेब चाहे मंडे हो या संडे हो, बजट प्रेजेंट होना है। अगर बजट प्रेजेंट होगा तो मार्केट्स चालू रहेंगे। और मेरी लाइफ में पहली बार मैं संडे पे आऊँगा मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। तो ये एक बात हो गई कि संडे पे बजट आ रहा है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है इस बजट में। 30 साल के अनुभव से मैं बोल रहा हूँ कि इतना जो एक्सपेक्टेशन, एंथुसियाज़्म, इतना कम एंथुसियाज़्म कभी मैंने देखा नहीं है बजट के लिए। कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। सभी यही सोच रहे हैं कि कुछ ख़ास आने वाला नहीं है। इट्स गोइंग टू बी अ नॉन इवेंट, और एज़ सच मार्केट्स पर कोई ख़ास असर पड़ने वाली नहीं है। और जो हमारी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है मार्केट में, वो भी कम हो गई है, स्पेशली ऑन अकाउंट ऑफ बजट। तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? मेरे ख्याल से नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम द बजट इज़ एक्सीलेंट, क्योंकि इट शोज़ कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, टैक्सेशन पॉलिसीज़ है, वहाँ पर काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी है। देखिए, जब गवर्नमेंट बार-बार टैक्स रेट्स चेंज करता है, एग्ज़ैम्पशंस चेंज करता है, टैक्सेस के रूल्स बदलता है, तो उससे काफ़ी अनसर्टेनिटी स्प्रेड होती है। बिज़नेसेस, फैमिलीज़, हाउसहोल्ड्स अपना फाइनेंसेस, अपने एक्सपेंशन प्लान नहीं कर सकते हैं, अपना जो बजट है वो खुद नहीं बना सकते हैं। इसलिए स्टेबिलिटी ऑन द टैक्स फ्रंट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट।
दूसरी बात ये भी है कि कई सारे जो टैक्स प्रपोज़ल्स है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, दे आर आउटसाइड ऑफ द बजट। जैसे कि जीएसटी पूरा बजट के बाहर है और वहाँ पर तो बहुत ही बढ़िया राहत दे गए गवर्नमेंट इन सितंबर इटसेल्फ। फिर आरबीआई की इंटरेस्ट पॉलिसी है, लिक्विडिटी पॉलिसी है, दैट आल्सो इज़ आउटसाइड द बजट। वहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट काटे हैं, उसका भी बहुत ही फ़ायदा हुआ है कंज़्यूमर्स को और मार्केट को और इंडस्ट्री को। तो इसलिए एक तो बजट छोटा हो गया है इन टर्म्स ऑफ व्हाट डिफरेंस इट कैन मेक। दूसरी बात, गवर्नमेंट हैज़ राइटली सो मेंटेन स्टेबिलिटी इन टैक्सेस। और तीसरी बात जो है कि जो हमारी जो बड़ी-बड़ी विज़न है, व्हिच इज़ से विकसित भारत बाय 2047, व्हिच इज़ बेसिकली मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड नेशन, उसके लिए कई सारे उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, कई सारे विज़न स्टेटमेंट्स और पॉलिसीज़ बनाई है, व्हिच इज़ आउटसाइड द बजट। लेकिन एंड ऑफ द डे बजट जो है वो एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है और वहाँ पर गवर्नमेंट के फाइनेंसेस भी हमें पेश किए जाएँगे। आगे चलते अगले साल की जो एक्सपेक्टेशन है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, वो भी फाइनेंस मिनिस्टर हमारे साथ शेयर करेंगे एंड इट विल गिव अस एन आइडिया अबाउट हाउ स्ट्रॉन्ग आर द गवर्नमेंट फाइनेंसेस। वैसे तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट के फाइनेंसेस बहुत ही अच्छे हैं, स्पेशली इफ यू कंपेयर टू लॉट ऑफ अदर नेशंस। हमारे जो डेट लेवल है, हमारे जो फिस्कल डेफिसिट है, हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स है, वो काफ़ी अच्छे हैं। गए साल लास्ट बजट में उन्होंने फिस्कल डेफिसिट कम की थी फ्रॉम 4.8% ऑफ द जीडीपी टू 4.4%। अब आशा है दैट में गो डाउन फर्दर टू 4%, 4.1% एंड एट अराउंड 4% और सो हमारी जो फिस्कल डेफिसिट है, बजट डेफिसिट है। डेफिसिट का मतलब क्या? द गैप बिटवीन गवर्नमेंट की जो रेवेन्यूज़ है, टैक्स रेवेन्यूज़ है और गवर्नमेंट का जो खर्चा है, जो नेगेटिव रहता है, मीन्स एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम, दैट इज़ कॉल्ड द डेफिसिट। तो ये डेफिसिट है अराउंड 4% इज़ अमंग्स्ट द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। तो बजट तो ये बजट से हमें ये एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि गवर्नमेंट के फाइनेंसेस इज़ इन गुड शेप। दूसरी बात, उनकी जो स्पेंडिंग है वहाँ पर भी काफ़ी चर्चा होगी। कौन से सेक्टर्स है जहाँ पर उनका फोकस है, ये भी खास तरीके से इन डेप्थ डिस्कस होगा। पिछले कई बजटों में देखा है कि गवर्नमेंट का फोकस अलग-अलग सेक्टर्स पे रहा है। इन वन बजट कुड बी एग्रीकल्चर, दूसरी बात डिफेंस है, फिर रेलवेज़ है, एमएसएमई है या फिर उससे पॉवर्टी को कर्ब करने के लिए, पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए, कम करने के लिए पॉलिसीज़ बनाती है। कई बार सब्सिडी पर टारगेटिंग होता है। तो जो अलग-अलग क्षेत्र है, अलग-अलग सेक्टर्स है इकोनॉमी के, जहाँ पर उनको लगता है कि एनकरेजमेंट देना चाहिए, every budget is looking at those sectors specifically and providing encouragement. एज अ इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, अगर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां पर गवर्नमेंट का फोकस इस बजट में रहेगा, तो शायद एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पिछले बजट में मालूम होता कि डिफेंस की एलोकेशन बढ़ने वाली है और आपने डिफेंस स्टॉक्स खरीद दिए, तो दैट्स अ गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। रेलवेज का बजट, स्पेशली ऑन द सेफ्टी ऑफ द रेलवेज, अगर वो बजट इज इंक्रीजिंग बाय मेनी फोल्ड एज इट हैज हैपेंड, तो रेलवे स्टॉक्स है उनको फायदा हो जाता है। तो मेरे हिसाब से इस बजट में एक ऐसा सेक्टर आपके सामने पेश करना चाहूंगा विच आई थिंक डिजर्व्स गवर्नमेंट अटेंशन, जहां पर गवर्नमेंट की फोकस फिर से आनी चाहिए। मेरे हिसाब से एक जो सेक्टर विच डिजर्व्स गवर्नमेंट अटेंशन, गवर्नमेंट फोकस, वो है एक्सपोर्ट्स। देखिए, ट्रेड वॉर्स के कारण की वजह से और जितना भारी टैरिफ लगाया है अमेरिका ने हमारे एक्सपोर्ट्स कर, और जिस हिसाब से रुपये की डेप्रिसिएशन हुई है, आई थिंक गवर्नमेंट विल फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। एक और कारण भी है, 2020 में गवर्नमेंट ने पीएलआई, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की थी। उसके 5-6 साल हो गए हैं एंड देयर आर सम सनसेट क्लॉजेस ओवर देयर। तो जो पीएलआई स्कीम है, जिसकी वजह से कई सारे क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट्स देखने को मिला है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल फ़ोन। तो जो पीएलआई स्कीम है, आई थिंक वहाँ पर ज़रूर से और इंसेंटिव दिए जा सकते हैं। जो सनसेट क्लॉजेस है, जो स्कीम की एंडिंग पॉइंट है, दैट कैन गेट फर्दर एक्सटेंडेड। तो अगर आप बजट का सोच रहे हैं और कौन से ऐसे सेक्टर्स में आपको लग रहा है कि अच्छा फ़ायदा हो सकता है, तो मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट्स पर ज़रूर से आप ध्यान दीजिए। जी हाँ, कई सारे इन्वेस्टर्स ने हमें पूछा है कि व्हाट अबाउट डिफेंस, व्हाट अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर? तो देखिए दोस्तों, डिफेंस का जो बजट है, रेलवे का जो बजट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बजट है, वो जो बजट फिगर्स है, दे हैव इंक्रीज़ सिग्निफिकेंटली ओवर द लास्ट 5-10 ईयर्स और सो। और लास्ट बजट में हमने देखा था कि थोड़ा प्लेटो हो गया है, थोड़ा स्टैग्नेंट हो गया है और ये ट्रेंड शायद इस बजट में भी हमें देखने को मिलेगी। इसलिए जस्ट प्योरली बेस्ड ऑन बजट,
to take a position or to focus on railways, engineering, defense stocks, आई डोंट थिंक ये ट्रेड चलेगी। मेरे ख्याल से ये जो कंपनियां हैं डिफेंस, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी ऑर्डर बुक पोजीशन अच्छी है, विजिबिलिटी अच्छी है, लेकिन स्टॉक के भाव भी बहुत बढ़ गए हैं एंड वैल्यूएशंस आर फेयर और ऑन दी ओवरवेट साइड आई वुड से, और अदर ऑन दी एक्सपेंसिव साइड। चलिए आगे चलते हैं, और ऐसा कौन से सेक्टर्स है जहाँ पर शायद गवर्नमेंट का फोकस की वजह से, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से उनको फायदा हो सकता है? तो मेरे ख्याल से रिन्यूएबल एनर्जी ये एक फोकस सेक्टर बन सकता है। ओवरऑल जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज रही है, दे हैव बीन टू एक्सपैंड इलेक्ट्रिसिटी बीइंग जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक सोलर एंड पावर, और काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है पिछले कुछ सालों में। इंडिया has become really a big big powerhouse in terms of generating electricity from solar and from wind power, wind turbine। तो शायद उनको और भी encouragement दिया जा सकता है, क्योंकि देखिए डेटा सेंटर्स आ रहे हैं इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन चल रही है, तो जो डिमांड है पावर की वो बढ़ने वाली है। इसलिए आई थिंक दैट और भी शायद encouragement दे सकते हैं टू रिन्यूएबल एनर्जी sources, to renewable energy technologies as well। साथ साथ आई थिंक ओवरऑल जो थर्मल पावर है वहाँ पर भी थोड़ा इम्पोर्टेंस दिया जा सकता है, बिकॉज व्हेन यू आर प्लानिंग द एंटायर एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंट्री, स्पेशली पावर जनरेशन, आपको अच्छा बैलेंस चाहिए बिटवीन रिन्यूएबल एनर्जी विच इज इन अ वे सीजनल और डिपेंड्स अपॉन द टाइम ऑफ द डे, एंड थर्मल पावर विच एक्ट्स एज अ गुड बैकअप जब जब रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल पावर नहीं मिलता है। तो अगर आप देखेंगे तो भेल की जो ऑर्डर बुक पोजीशन है वो बहुत ही शानदार है, और गवर्नमेंट ने हाल ही में एक थोड़ा सा छोटा सा अनाउंसमेंट किया था कि दे मे अलाउ चाइनीज प्लेयर्स टू कम इन फॉर सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, एंड ओवरऑल जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है वो भी इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो शायद ये जो पावर, रिन्यूएबल पावर है, वहाँ पर थोड़ा इंकरेजमेंट दिया जा सकता है। और पहली बार हमने देखा है कई सारे सालों के बाद कि जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स है, दे हैव नाउ टर्न पॉजिटिव, यानी कि लॉस पे लॉस करती रहती थी, बट नाउ दे आर टर्न पॉजिटिव। इसलिए ये जो दूसरा सेक्टर है, दैट सर्टेनली विल बी द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट, और वहाँ पर वो कुछ प्लान्स बना सकते हैं, कोई इंसेंटिव्स या पॉलिसी दे सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर बजट। Apart from that, I think on the whole, economy is in good shape। We have seen कि लास्ट क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% थी। इस साल में पूरा लग रहा है कि 7.4% के आसपास जीडीपी आनी चाहिए। वो बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसे तो कोई खास एनकरेजमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट को थोड़ा भी आपको एनकरेजमेंट देना है, तो एक चीज़ है जो कर सकते हैं, वेदर इट विल हैपन और नॉट, वी विल ओनली कम टू नो ऑन 1 फरवरी। लेकिन कैपिटल गेन्स टैक्स अगर घटाते हैं, तो डेफिनिटली मार्केट में सेंटिमेंट इसका इम्प्रूव हो सकता है। देखिए जो कैपिटल गेन्स है दैट इज ऑन द एक्चुअल परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स इन द ओपन मार्केट। उसके अलावा बायबैक, जो बायबैक का कैपिटल गेन्स टैक्स है काफ़ी भारी है, थोड़ा अनजस्ट भी है। तो वहाँ पर शायद अगर कुछ ट्वीक कर देते हैं, तो डेफिनेटली जो कंपनीज के पास कैश है, दे में इंडल्ज इन हायर बायबैक विच इज़ गुड फॉर वैल्यू क्रिएशन, विच इज़ गुड फॉर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। और फिर एक सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि जस्ट बिकॉज यू हैव अ रेसिडेंसी सर्टिफिकेट ऑफ मॉरिशस, you will not be eligible for the tax treaty between इंडिया और मॉरिशस, और आपको टैक्स भरने पड़ेंगे। तो ये भी जो एक पूरा सा नया सा एक अनसर्टेनिटी, नई सी एक पूरी सिचुएशन बन गई है फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। वहाँ पर कुछ शायद गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस चेंज कर सकते हैं टू मेक इट वेरी वेरी क्लियर कि किन एफआईआईज को, किन फॉरेन इन्वेस्टर्स को इनकम टैक्स ट्रीटी के फायदे दिए जाने चाहिए और किनको नहीं देने जाने चाहिए। तो सम क्लैरिटी ओवर देयर कैन बी एक्सपेक्टेड, लेकिन आई वुड प्लेस रिडक्शन ऑफ कैपिटल गेन्स टैक्स एज अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी इन दिस इवेंट, बट नॉनदलेस वी कैन ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। और आगे जाने से पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो बजट है जो पेश करेंगे, दैट इज बेस्ड ऑन assumptions ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट, इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर। ये जो assumptions है पिछले कुछ सालों से काफ़ी कंजर्वेटिव है। सो आई डू होप दैट द गवर्नमेंट मेंटेन्स दिस स्ट्रेटजी ऑफ मेकिंग बजट्स ऑन कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स, क्योंकि जब एक्चुअल नंबर्स आते हैं देन वी आर नॉट सरप्राइज, इन फैक्ट वी आर प्लेजेंटली सरप्राइज कि जो नंबर्स आए हैं दे आर फार बेटर देन व्हाट वाज बजटेड। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन मार्केट्स एंड बजट। तो मार्केट्स के बारे में जैसे मैंने कहा, काफ़ी सारा प्रेशर है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल इवेंट्स एंड डिसअपॉइंटमेंट ऑन द अर्निंग्स फ्रंट एटलीस्ट। लेकिन अभी काफ़ी लंबी अर्निंग सीजन बाकी है, और मेरे ख्याल से वी कैन बी सरप्राइज ऑन द पॉजिटिव साइड ओवर देयर।
बजट लग रहा है इज़ गोना बी अ नॉन इवेंट, कोई ख़ास असर नहीं होना चाहिए हमारे मार्केट्स पर और ये जो हमने गिरावट देखी है, दैट इज़ अ गुड अपॉर्च्युनिटी फॉर इन्वेस्टर्स टू एंटर द कैपिटल मार्केट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और अगर आपके पास कोई ऐसे खास सेक्टर्स है, स्टॉक्स है जो आप हमें कह रहे हैं कि डिस्कस करनी चाहिए, तो डेफिनिटली पुट इन आवर कमेंट सेक्शन एंड वी विल वर्क ऑन दोज़ सेक्टर्स एंड प्रेज़ेंट देम इन फ्रंट ऑफ यू। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे जो 2 प्रोडक्ट्स है, क्यूआर कोड आप देख सकते हैं वीडियो पे। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए, तो प्लीज़ क्लिक ऑन दीज़ क्यूआर कोड्स एंड डेफिनिटली स्टडी दीज़ न्यू प्रोडक्ट। तो ये थी हमारी चर्चा ऑन बजट्स एंड मार्केट्स। आई होप आपको पसंद आई हो and you can definitely share this video with your other investor friends. Thank you. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000047887. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risks. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.